व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। और यदि आप यह वीडियो देख लोगे तो इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक परीक्षा में भी। और इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आते ही रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जिससे कि आप एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कर पाओगे। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या फिर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भक्ति काल में तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए, जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाओं को लिखिए। तो भक्ति काल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखने और उनकी रचना लिखनी है। तो दो कवि हम लिख देंगे, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, सूरदास की रचना है सुर सारावली। इसके बाद है, भक्ति काल की कौन कौन सी चार शाखाएं, चारों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल की चार शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसके बाद है, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास है, इनकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। इसके बाद अगला प्रश्न है, छायावाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, छायावाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चलने वाले साहित्यिक आंदोलन का नाम है, जिसके तहत हिंदी काव्य की अभिव्यक्ति शैली में लाक्षणिक भाषा के प्रयोग को प्रधानता दी गई। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखते हुए एक कवि का नाम और एक रचना लिखिए। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, पहली है शोषण का विरोध, दूसरी रूढ़ियों का विरोध। ठीक है, शोषण का विरोध और रूढ़ियों का विरोध। और इसके कवि नागार्जुन, जिनकी रचना है युगधारा, प्यासी, पथराई, आंखें। ठीक है, नागार्जुन है इसके कवि और इनकी रचना है युगधारा, प्यासी, पथराई, आंखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता की विशेषताएं हैं, पहली है यथार्थ का चित्रण और दूसरी है नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का प्रयोग। अगला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इसके बाद है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो इसका उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है। अगला जो प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। अगला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों जैसे मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थ स्थलों पर जाना आदि का खंडन किया है। अगला प्रश्न है, रसखान के सवैये से ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, वह हर जन्म में ब्रजभूमि में ही बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? तो इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण के उस रूप को धारण करने का आग्रह किया है जिसमें श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारने में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कुल कदम्ब की डारने में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार।
यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका उत्तर है, कोयल अर्धरात्रि में कूक रही थी, जिससे कवि असहज हो गए। वे सोचने लगे कि कोयल क्या संदेश देना चाहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो इसका उत्तर है, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर तम शब्द का अर्थ अंधेरा होता है, अंग्रेजी शासन अंधेरे के समान था। इसके बाद अगला है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा था? तो इसका उत्तर है, कवि को अंदेशा था कि कोयल या तो कोई विशेष संदेश लेकर आई है, या फिर उसने देश में दावानल की तरह फैल रही क्रांति की ज्वाला को देख लिया है। दावानल मतलब जंगल की आग होता है, तो जंगल की आग की तरह देश में क्रांति फैल रही थी, जिसे वह सबको बताना चाहती है। कवि को अंदेशा था कि कोयल या तो कोई विशेष संदेश लेकर आई है, या फिर उसने देश में दावानल की तरफ फैल रही क्रांति की ज्वाला को देख लिया है, जिसे वह सबको बताना चाहती है। इसके बाद अगला है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है, क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है, अरहर और सनई के खेत से मधुर आवाज आ रही है, जिससे कवि को ये खेत ऐसे दिखाई दे रहे मानो धरती ने अपनी कमर पर करधनी बांध रखी हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? तो इसका उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को प्रतीक्षारत तथा व्याकुल नवविवाहिता की तरह देखा। अगला है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो इसका उत्तर है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्न परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन है, ठंडी हवाएं चलने लगी जो आंधी में बदल गई। दूसरा है, गली में धूल उड़ने लगी। तीसरा है, लताएं हवा में लहराने लगी। चौथा है, क्षितिज पर बादल घिर आए। और पांचवा है, जोरदार वर्षा शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, या फिर काव्य सौंदर्य की भी यहाँ पर प्रश्न में आ सकता है, तो हम ये दो विशेषताएं लिख देंगे। पहले, कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों में भी आता है। और दूसरा लिख देंगे, उनके काव्य में शांत रस और माधुर्य गुण है। ठीक है, उनके काव्य में शांत रस और माधुर्य गुण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इनके भाव सौंदर्य की विशेषताएं हम लिखेंगे। पहली है, रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त है, वे हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। दूसरा है, रसखान की रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर, उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, और दूसरी, उनकी रचनाओं में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहले हम लिखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कोमल भाव, श्रृंगार, प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेम के कवि हैं। दूसरा है, सक्सेना जी की भाषा शैली में चित्रात्मकता तथा स्पष्टता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना कहा है, क्योंकि ये हथकड़ियां उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए लगाई गई है। ये उनके लिए सम्मान का रूप है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है।